हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है राजीव। राजीव मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग साथ में मार्शल आर्ट्स किया करते थे। राजीव की स्टोरी इसलिए मैंने कवर करनी चाहिए क्योंकि राजीव ने एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कुछ अचीव करने के लिए। आप कम टाइम में मेहनत करके परसिस्टेंट रह के अपना अचीव कर सकते हैं। तो अब राजीव पे आते हैं। हेलो राजीव। हेलो विवेक, कैसे हो यार? बस बढ़िया। तो राजीव शुरू करते हैं पहले इसी क्वेश्चन से कि राजीव आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। आपकी अभी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी फैमिली के बारे में हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। अच्छा यार, मैं अभी जैसे मेरी नई शादी हुई है 7 महीने पहले, नवंबर में पिछले साल। 8 महीने हो गए शायद। कॉन्ग्रेचुलेशन राजीव। थैंक यू यार। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था दिसंबर में एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। उससे पहले मैं अच्छा। दिल्ली में लेबर मिनिस्ट्री ईपीएफओ में एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी काम कर चुका हूँ 15 महीने के लिए। अच्छा। ये मेरी सेकंड जॉब है। और परिवार में जैसे सेकंड जॉब भी गवर्नमेंट जॉब ही थी? हाँ, फर्स्ट जॉब भी गवर्नमेंट जॉब थी, ये भी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है। और उससे पहले जैसे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ और मैं, हम 4 ही लोग हैं। अच्छा। मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में ही है, वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है राजस्थान गवर्नमेंट में। अच्छा, तो वो अभी राजस्थान रहते कि आपके साथ ही रहते? नहीं, वो भी राजस्थान रहते हैं। अभी उनकी रिटायरमेंट के लिए 6 साल अभी पेंडिंग है। अच्छा। हाँ, पर हाँ, वो टीचिंग लाइन में इसलिए छुट्टियाँ ठीक रहती है, इसलिए यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा, इसी बहाने पुणे घूमने को हो जाता है। पुणे घूम लेते हैं। अभी मेरा रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, अभी अगस्त में ही 17। अच्छा, तो चलिए राजीव, अब आपके एक बार जॉब के बारे में देखते हैं कि अभी आप किस डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ पे आपका प्रोफाइल क्या है और आपकी डे टू डे एक्टिविटी कैसी रहती है उधर? अच्छा, अभी जैसे मैं सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है ये। अच्छा। और करंटली मेरी पोस्टिंग सेंट्रल जीएसटी उसके सेक्शन में है। इससे पहले पुणे था तो मैं एंटी इवेजन सेक्शन में था। एंटी इवेजन सेक्शन का जैसे मेनली काम ये रहता है कि टैक्स की जो चोरी रोकना, कुछ केसेस बुक करने, इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा, तो दोस्तों आपको राजीव से बच के रहना चाहिए। अरे नहीं ऐसा। और उसके बाद मेरा भी रिसेंटली ट्रांसफर 17 आया हूँ। यहाँ पे मेरा मेनली काम है एडजुडिकेशन देखना। जैसे कुछ पुराने जो शोकॉज नोटिस गए हैं, कुछ उसके जो फाइनल ऑर्डर्स निकलते हैं, अच्छा, तो उनमें असिस्टेंट कमिश्नर सर को असिस्ट करना और रिफंड्स का काम देखना और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह। या फिर यहाँ पे एक जैसे इंस्पेक्टर्स, यहाँ पे एक्चुअली अंडर स्टाफ है तो मैं अकेला ही इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे 17 डिवीज़न में। अच्छा। इसके अलावा जैसे ई वे बिल्स की ड्यूटी, जैसे अपने होते हैं ना ये जो नाके वगैरह लगाते हैं, ट्रक रोक के पेपर्स वगैरह चेक करने, तो उसमें भी कभी कभार मतलब हाँ, वो थोड़ा मुश्किल पार्ट है, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते, चाहते हैं वहाँ पे ना आए। तो देख रहे हैं दोस्त, आप लोग जो सोचते होंगे कि अगर गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। देख लो, उनका पूरा दिन बिजी रहता है और ऐसे ही काम चलता रहता है। गवर्नमेंट जॉब में अब ऐसा नहीं कि आराम चलता है। क्यों राजीव? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो टाइम जा चुका है जब गवर्नमेंट जॉब मानते थे लोग बैठे रहेंगे, और जो बैठे रहते हैं उन्हें डिपार्टमेंट में भी कोई नहीं पूछता। काम करोगे तो की इज्जत भी होगी डिपार्टमेंट में और सीखोगे भी। आपको कुछ बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नई चीज़ें काम करने को मिलेगा। और वर्क प्रोफाइल ये है कि सीट टू सीट डिपेंड करता है आप कौन सी सीट पे बैठे हो। मेरे को बहुत बार घर पे आने में 8 भी बज जाते हैं, यहाँ तक कि 10 बजे तक भी रुका हूँ ऑफिस में कई बार। ओहो। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है, और ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके ही आए हैं। और जो लोग चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं और मतलब आराम से रहूं, कुछ ऐसा ना हो, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तो ऐसे ना ही हैं। अच्छा। तो वो मतलब देखिए, आप कहीं भी हो, मेहनत आपको करनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। बिल्कुल, मेहनत दोनों जगह करनी पड़ेगी। प्राइवेट में ये फायदा है कि मेहनत के साथ पैकेज बढ़ते रहते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सभी बराबर दौड़ते हैं। ये भी है। अच्छा राजीव, एक बार हमें थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए और अपने कॉलेज के बारे में कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपका कॉलेज कहाँ से था और आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? हाँ, स्कूलिंग मैंने मैं से राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़। मैंने वहीं से एनपीएस से 12th की थी, नॉन मेडिकल था मेरे पास। अच्छा। उसके बाद मैंने कॉलेज डीयू से किया था, सत्यवती कॉलेज से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा। हाँ। और कॉलेज के लास्ट में मैंने कुछ सीडीएस के अटेम्प्ट भी दिए थे, यूपीएससी जो कमांड डिफेंस सर्विसेज होती है। तो मैंने फाइनल ईयर के साथ ही उसके एग्जाम क्लियर किए थे और एसएसबी दिया था। तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ 2-3 बार, तो उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं ये गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आ गया। अच्छा, तो राजीव ने बीए इकोनॉमिक ऑनर्स कर रखी है? हाँ बिल्कुल।
अच्छा, और उस तो अब राजीव हमें मार्शल आर्ट्स क्लासेस में तो अपने साथ ही थे। हाँ, मार्शल आर्ट्स में तो हम लोग साथ ही थे। उस टाइम मैं भी कॉलेज में था और राजीव भी कॉलेज में था। और जब तूने छोड़ दी उसके बाद मैंने ब्लैक बेल्ट भी लिया, ये वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन साउथ, वहाँ से साउथ कोरिया से। तो राजीव ब्लैक बेल्ट भी है, मतलब लोगों को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के टाइम में डर रहता ही होगा। अच्छा राजीव, एक चीज हमें बताइए कि आपने क्यों सोचा गवर्नमेंट जॉब में ही जाने का, मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब का ही क्यों सोचा, और क्या क्या प्रिपरेशन फेज था आपका, कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करते थे, और आप मतलब कि हमें अपना एक दिनचर्या बताइए कि क्या थी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते कि आपने गवर्नमेंट जॉब का क्यों सोचा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट सर्विसेज में थे जी। और मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का ही थोड़ा क्या कहते हैं सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा है। तो इस वजह से ही मैंने सोचा था। और वैसे कुछ बहुत बड़ा वैसा कुछ नहीं था, प्रेशर तो इतना नहीं था घर से कुछ, पर हाँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस फादर को गवर्नमेंट सर्विसेज में देखा, कुछ रिलेटिव्स भी थे तो मेरे को यही अच्छा लगा, तो मैं इस तरफ आया। और जब ये अच्छी बात है कि आपने सोचा और आप उसे करके दिखाया, वरना आज के टाइम में लोग सोचते हैं और करते रहना तो बहुत दूर हो जाता है। हाँ देखो, सोचो तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्या कहते हैं लाइफ में कब तक इस तरह सर्वाइव करेंगे। वही चीज। हाँ, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी है, करना तो एट लास्ट हमें खुद को कुछ ना कुछ पड़ता ही है। ये तो सही बात कह रहे हैं। अच्छा, अब आपके प्रिपरेशन फेज के बारे में जानते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपका डेली रूटीन क्या रहता था, स्टडी मटेरियल क्या क्या आप यूज करते थे। मैंने वैसे बिल्कुल सीरियस फेज में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी लगभग मई 2018 में। अच्छा, हाँ। ये क्योंकि उस टाइम मैं ये था कि कॉलेज पूरा होने के बाद मैं घर चला गया था, मैंने वैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था फिजिकली। अच्छा। मेरे को थोड़ा ये था ना, सुबह नींद थोड़ी ज़्यादा आती है तो घर पे उठा देते हैं। अच्छा, हाँ। मैं बाहर रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने यूट्यूब से ही तैयारी की है मेनली। अच्छा, तो आपने कोई कोर्स वगैरह कुछ बाय नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब से? यूट्यूब से ही। मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मतलब आपके चैनल में भाई देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है और बेस्ट टीचर्स है। मैं अगर जिन टीचर्स का मैंने वीडियोस देखी है तो मैं नाम भी बता सकता हूँ अगर आप बोल चाहें तो। बिल्कुल, हम उस पर भी आगे आएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, अभी जैसे कि हम देखते हैं कि लोग बाग ये कहते हैं कि मेरे को इस इंस्टीट्यूट में जाना है, उस इंस्टीट्यूट में जाना है, ये कोचिंग मटेरियल चाहिए, ये वाला। और आप देख रहे हैं, अगर आपने रियलिटी में लगन है और आप मेहनत करना चाहते हैं, तो जैसे राजीव ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का सहारा लिया, वो भी चाहते तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। बट हाँ, जैसे कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। जैसे मैं कई बार देखा हूँ कि लोग नोट्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। क्यों राजीव? कभी इस टीचर के नोट्स मिल जाए, कभी उस टीचर के। हाँ, नोट्स भी आजकल फ्री में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जो वेबसाइट्स है वहाँ पे फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं। अगर स्टैंडर्ड बुक्स की जो प्राइस भी बहुत कम रहते हैं, आपने कोई अगर बनाने हैं तो आप ले सकते हो। जैसे मेरे को तो ये मेरे फादर चाहते थे मैं बाहर से कोचिंग करूँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जैसे यही चलन था कि बच्चे बाहर रह के तैयारी करते हैं। हाँ। पर मुझे खुद का पता था कि मैं बाहर से बेहतर तैयारी मैं घर पे कर सकता हूँ। अच्छा, इसलिए मैं घर आया। तो मतलब ये देखिए कि कई लोगों का क्या रहता है कि बाहर चले जाने और घर से बाहर जाने का मौका मिल जाता है, बट राजीव ने ऐसा चूज नहीं किया। राजीव को पता था कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है और उसने उसी हिसाब से चूज किया। तो अब मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाहर जाके तैयारी अच्छे से होगी, ऐसा नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल, मई 2018 में स्टार्ट किया, नवंबर 2019 तक राजीव ने एग्जाम क्रैक भी कर दिया 1.5 साल के अंदर ही। तो मतलब अच्छे से प्रिपरेशन उनकी कितनी रही होगी? 1.5 साल के अंदर सब क्लियर हो गया था, क्योंकि ये जो मैं पहले जो ASO था वो भी उसी 1.5 साल के दौरान मैं तैयारी में हो गया था। बस उसकी ज्वाइनिंग जल्दी आ गई थी, इसलिए उसमें 15 महीने की सर्विसेज मेरी पूरी हो गई थी। अच्छा, हाँ, ये तो रहता है कि हाँ सर्विसेज का बहुत लेट में आता है। अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में राजीव? नहीं, वैसा यार भाई मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मैं जैसे दिन में इतने ही घंटे पढ़ूंगा। अच्छा, मतलब जितना मैं मैक्सिमम दे पाता था दिन में। जैसे मैंने फैमिली फंक्शंस भी अटेंड किए हैं। अच्छा, जैसे कि लोग बाग रहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जिम भी रेगुलर जाता था। वो तो चलो तुम्हें पता ही होगा, तुम मेरे साथ हमेशा रहे कि जिम। हाँ, हम लोग तो साथ ही थे। कि मैंने घर पे बोला था कि मैं ना बस जिम जाऊंगा और पढ़ूंगा, बस मुझे जिम के लिए मत रोकना आप। हाँ, जिम मैं दोस्तों राजीव का बता दूं कि राजीव की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ है। मैं अभी भी लाइफ में बहुत कम ही लोग देखा हूँ
जिनकी रिटर्न में जो आप बोन स्ट्रेंथ की बात करते हो राजीव से अच्छी मैंने तो नहीं देखी अभी तक। खैर आप लोगों ने देखी हो तो अलग बात है, बट राजीव की लिटरल में बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं था कि बहुत नखरे वखरे कर रहा और नहीं, बट नॉर्मली खाना खाता था वो भी। तो मैं तो बोलता हूँ कि ना कुछ गेम या फिजिकल एक्टिविटी सभी को करनी चाहिए। तो हेल्थ के लिए अच्छा, ऊपर से स्ट्रेस जो होता है प्रिपरेशन फेज में सबके माइंड में स्ट्रेस बनता है तो वो थोड़ा रिलीज हो जाता है। ये तो सही कह रहे हैं। अच्छा तो राजीव, अब जैसे मान लीजिए सब आपको देख ही रहे हैं, तो आजकल जो बच्चे तैयारी करने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको अगर उन्हें एक पाथ बताना है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के लिए अभी शुरू करेंगे, तो आप उनको अगर गाइड करना चाहें तो उन्हें कैसे करना चाहिए? कि मतलब यूट्यूब में आप कुछ चैनल्स का नाम बता रहे थे, किन्हें फॉलो करना चाहिए, किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, और कितने उन्हें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सुबह का टाइम अच्छा है, शाम का टाइम, आप एक बार हम बच्चों को गाइड कीजिए अपने हिसाब से। देखो पहले तो मैं आता हूँ टाइम पे कि किस टाइम पढ़ना चाहिए। तो ये देखो हर एक, मेरे को लगता है हर इंसान का अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तो मेरे को जैसे ये है कि मैं थोड़ा सुबह लेट उठता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। सुबह मैं नहीं पढ़ता था कभी भी, मैं दोपहर को ही शुरू करता था, दोपहर से रात तक। अच्छा, मेरा यही था। जिसको तो दोस्तों सूटेबल लगे कि उसको लगता है उसका माइंड इस टाइम फ्रेश रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहा है, उस टाइम पढ़ना चाहिए। किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, तो सबको अलग अलग लगता है। हर एक इंसान का वो जो भी उसे लगता है कि हाँ इस टाइम वो अच्छे से समझ में पा रहा है, पढ़ो। हाँ। और उसके अलावा जैसे एक गाइडेंस के लिए जो मैं ये CGL का जो एग्ज़ाम है इसके लिए एक RB चैनल बाय शुभम जैन से है, तो वो बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं आज के तारीख में। क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वो मतलब मैंने प्रिपरेशन 18 वाला CGL 18 दिया, उसके बाद मैंने दूसरा अटेम्प्ट लिया ही नहीं कभी। तो अब अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये भी बड़ी बात है राजीव। हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट मैंने अब तक नहीं लिया। मैं आपको बताऊं राजीव, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके अराउंड मेरे सामने 6 अटेम्प्ट तो हो ही चुके हैं जहां तक है। हाँ अगर पता नहीं अलग अलग सर्विसेज के एग्जाम देते हैं और बहुत टाइम, 6 साल से ज्यादा, कुछ लोग तो तैयारी भी बहुत ज्यादा करते हैं। लक फैक्टर भी होता है, और कई बार मान लो कि मिस गाइडेंस होती है, और कई बार मान लो तैयारी ही उस लेवल की नहीं होती। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ ये भी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे राजीव ने कहा कि सुबह जल्दी उठने का कोई मैटर नहीं होता। हमने जैसे अपने एक चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि आपको सुबह जल्दी क्यों नहीं उठना चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आई बटन पे आ रही होगी। और साथ ही साथ राजीव ने जैसे जो चैनल का नाम बताया उसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपके लिए भी। और पढ़ने के आवर्स का राजीव आप क्या कहेंगे कि कितने घंटे किसी इंसान को एटलीस्ट इतना पढ़ना चाहिए? हाँ विवेक भाई, एक बात और, मैं 2 टीचर के नाम और ऐड करना चाहूँगा मैं। जी जी बिल्कुल। RB शुभम जैन तो मैंने बोला कि वो अच्छे से गाइड करते हैं क्या पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैथ्स के लिए, मेंस के लिए वाईफाई स्टडी नाम का चैनल है, उस पे हाँ वाईफाई स्टडी, हाँ वो अब अनअकैडमी के अंडर भी आ गया है। अच्छा मुझे अब उसका पता नहीं, पर उस टाइम उसमें एक संतोष सर नाम से पढ़ाते थे। जी जी। तो मतलब जो एडवांस मैथ है उसके लिए वो मेरे को काफ़ी कम टाइम में, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करना चाहता है तो काफ़ी अच्छे से कराया। और एक टीचर नाम थे सुमित सर, वो बैंकर सड्डा का जो एक है क्या कहते हैं चैनल, उस पर पढ़ाते थे अर्थमेटिक। तो मैथ्स के लिए वो दोनों मेरे को मेरी नज़र में बहुत अच्छे थे। उन्हीं 2 की क्लासेस लगाई है मैथ्स के लिए, और कोई टीचर की क्लास नहीं लगाई। और बाकी मेरे को लगता है स्टार्टिंग में जो 10th तक या स्कूलिंग में उनकी मैथ्स कैसी रही उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ ये तो है। हाँ जैसे मेरे स्कूल में टीचर थे अजय मुखर्जी, ठीक है, वो उन टीचर ने तो ट्यूशन पे भी पीटते थे बच्चों को, पर अच्छा वो फायदा हमें बाद में मिला। हाँ ये तो है। अभी हम स्टार्टिंग में टीचर का देख नहीं पाते, हमें लगता है हमें पे अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, बट उनका देखे जैसे राजीव कह रहे कि वो फल बाद में उन्हें मिला, जाके उस चीज का पता चला उन्हें भी। तो ये तो रहते हैं। जैसे वाईफाई स्टडी का जैसे राजीव आप नाम लिए ना, तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी वाईफाई स्टडी को ही फॉलो किया था। उसमें साहिल सर थे, तो वो रीजनिंग के लिए मैं उन्हें फॉलो करता था। अच्छा। तो मैंने एमकैट का एग्जाम दिया था अपनी जॉब के लिए, तो मेरा एमकैट का एग्जाम में जो क्लियर हुआ था वो साहिल सर की वजह से हुआ था, वाईफाई स्टडी का जो चैनल था। अच्छा। तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा ताकि आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसे आराम से फॉलो कर सके। बिल्कुल। और टीचर्स अच्छे टीचर्स हैं और अवेलेबल हैं, तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उस चीज़ का। वो भी एक सोशल सर्विस ही है जो वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, लोग बोलेंगे वो पैसा कमा रहे हैं, तो सभी को पैसा कमाना ज़रूरी है, पर कितने लोगों तक वो पहुंच रहे हैं, ये तो सही बात कह रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन, अभी एक चीज़ और मैं राजी से पूछना चाहूँगा। राजी, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में हमें कुछ बताइए। एक तो मैं जैसे जानता हूँ जिम तो आपकी हॉबी है, और क्या क्या हॉबीज़ है, और क्या क्या आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं? जिम के अलावा भाई मैं या तो कुछ फनी वीडियोस देख लूँगा,
या कॉमेडी मूवीज देख लेता हूँ मैं वैसे, और उसके अलावा वैसे कुछ खास नहीं। जिम के अलावा वही है कि मूवीज देख लेते हैं वैसे, और कुछ खास हॉबीज वैसे नहीं है। ज़्यादा घूमना फिरना वैसे पसंद नहीं है, मतलब घर पे रहने वाले ही जीव हैं अपने। हाँ, घर पे रहते मस्त रहते। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई आखिरी एडवाइस आप बच्चों को देना चाहे कि एक मंत्रा जो एक लाइन में बच्चे उस चीज को समझ लें और उस पर फॉलो करने लगे, तो उस पर बात करें। कोई भी एक एडवाइस आप बच्चों को देना चाहे जिससे उनका करियर सेट हो जाए, मतलब कि वो उसे फॉलो कर सके उस एक लाइन को। देखो कि अपने आप से जब आप प्रिपरेशन फेज में, तो अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है कि मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ और कितनी ज़रूरत है, और मैं दिल से अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि वो अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोला, ठीक है अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं लोग कि हाँ मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मेरी तैयारी तो पूरी थी, मेरी किस्मत खराब थी, ठीक है कि और लक भी साथ नहीं देता। पर अगर आपको पता है आपने तैयारी भी नहीं की, आप दुनिया को झूठ बोल दो कोई बात नहीं, पर खुद को झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि खुद को झूठ बोलोगे तो आप उस लेवल की तैयारी कर ही नहीं पाओगे, 100% दे ही नहीं पाओगे अपना। तो खुद कितना अपना दे रहे हो तो वो खुद को पता होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करोगे तो जरूर सक्सेस होगे। ये बात एकदम सही है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितनी नहीं। अपने आप से हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। बस अगर आप अपने आप को सच बोल के फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल जो है, गोल है, वो आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है जी राजीव, अब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया। वो भी आज तो शायद आपकी छुट्टी थी, बट स्टिल क्योंकि ऑफिस में आप पहले ही इतना बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक रहता है। क्योंकि अब वो वाली बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में काम होता ही नहीं, काम होता है, राजीव ने बताया भी बहुत ज्यादा होता है। और जो ये लोग सोच के आना चाहते हैं ना, तो वो ना ही आए तो अच्छा रहेगा। सही बात है, क्योंकि अचानक से काम मिलेगा उन्हें तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा क्या करना है। बिल्कुल नहीं, राजवीर लिटरल में बहुत सही था। 1.5 साल के अंदर आपने पूरी मेहनत करी अपनी, सही में जहाँ पे लोगों को काफ़ी बहुत साल लग जाते हैं मैं देखा हूँ, और वहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, राजीव सिर्फ 1.5 साल की कंसिस्टेंट मेहनत रही, अच्छे से मेहनत करी। कोई ज़्यादा ये भी नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लेविश चीज़ें चाहिए थी उन्हें, वो घर पे ही रहे, घर पे रह के आराम से खुद से ही पढ़ाई करी, यूट्यूब से करी, इवन जो कि एक छोटे मोटे जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो भी नहीं लिए। तो ये एक बड़ी चीज रहती है। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम राजीव से पूछना चाहेंगे। राजीव, हमने गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा सुना है कि टेस्ट सीरीज को लेके कि आपको कितनी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी चाहिए, कब से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना चाहिए। एक बार आप टेस्ट सीरीज के लिए गाइड करेंगे बच्चों को? हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए जैसे मैंने पर्सनली लगानी चाहिए बिल्कुल, उससे हमें पता चलता रहता है हमारी तैयारी किस लेवल की है। पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी। मैंने ये एक तो मैंने ऑफलाइन राकेश यादव की 7300 नाम से कोई बुक आती है पुराने पे, अच्छा तो वो खरीदी थी। उसमें मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लग जाती है। और उसके अलावा जैसे ये कुछ textbook.com या कैरियर पावर या कुछ ऐप्स है अड्डा 24/7, इन सब पे फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको वैसे कुछ ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, कहीं से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज भी राजीव ने बिल्कुल फ्री में ही करके काम कर लिया था दोस्तों लिटरल में। तो ये मेरे सामने लिटरल में एक बहुत अमेजिंग केस है, क्योंकि मैं आज तक नहीं सुना हूँ कि कोई बिना टेस्ट सीरीज के, क्योंकि लोग बहुत खर्चा कर देते हैं। एक बार परचेज मैंने की थी टेस्ट सीरीज, ये इसकी थी क्या बोलते हैं, कौन सा मेरा नाम याद नहीं, विद्या गुरु नाम से चैनल, हाँ उसकी मैंने परचेज की थी। अच्छा अच्छा, वो बढ़िया नहीं लगी, उससे बढ़िया मेरे को फ्री वाली लगी, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। तो चलिए कोई ना, टेस्ट सीरीज। और कब से बच्चों को लगा देना, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज लगाना, कि आराम से कुछ थोड़ा प्रिपेयर करने के बाद से लगाना चाहिए? क्लियर करके अपने सारे को सिलेबस देख के थोड़ा उसके बाद ही शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग में लगाएंगे तो फिर हमें कुछ आता तो होगा नहीं, तो फायदा नहीं। एक बार सिलेबस कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। हाँ, करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हाँ ये तो है। हाँ, कि स्टार्टिंग में लगाना कोई फायदा नहीं है। अच्छा, थैंक्स अ लॉट राजीव। अब देखते हैं बच्चों की, अब आप लोग इनकी गाइडेंस से कितना आगे बढ़ते हैं, और इतना भी बताना और इतनी मेहनत करना है। क्योंकि देखिए, जो बात मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूँ कि आपको 365 डेज, 1 साल परसिस्टेंट रह के आप देखिए किसी भी चीज़ में, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप सबके सामने राजीव है ही। तो यही चीज़ है कि ब्रेक मत दीजिए, चीज़ों को लगातार करते रहिए, अच्छे से करिए। और उसके लिए भी आपको कोई लेविश चीज़ें नहीं चाहिए, आप नॉर्मल रह के भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे राजीव ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसको बंद करते हैं, फिर हम मिलेंगे फिर किसी और के साथ भी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।